Assalamu alaikum, students. This is Haider Murtaza. Today we are going to discuss lesson number 8, the Gulistan of Saadi by Sheikh Saadi. Sheikh Saadi का ताल्लुक ईरान से था और उन्होंने 13th सेंचुरी में लिखा। और द गुलिस्तान ऑफ सादी एक वर्ल्ड फेमस किताब है। इसकी 3 हिकायतें हमारे लेसन में शामिल हैं। तो हम टेक्स्ट से आगाज करते हैं और ये चैप्टर इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके अपकमिंग टेस्ट का हिस्सा है। शेख सादी वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। शेख सादी एक अजीम किस्सा गो थे। ही स्पीक्स टू ऑल नेशंस एंड इज परपेचुअली मॉडर्न, सेड एमरसन। एमरसन ने कहा कि वो तमाम अक़वाम से बात करते हैं और हमेशा से क्या हैं, मॉडर्न है, जदीद है। परपेचुअली मीन्स ऑलवेज, हमेशा से जदीद है। Emerson was an American intellectual. He thought of the Gulistan as one of the Bibles of the world. उनके ख्याल में गुलिस्तान दुनिया की आला पाए की किताबों में से एक है। By the Bible's good books. For he found in it the universality of moral law. क्योंकि इसमें उन्होंने अखलाकी कानून की आलमगीरियत पाई थी। मॉरल लॉ का मतलब है अखलाकी कानून, अखलाकी ज़ाबिता। यूनिवर्सैलिटी, आलमगीरियत, आफाकियत, जो पूरी दुनिया को घेरे हुए हो। द गुलिस्तान ट्रांसलेटेड इन लैटिन एंड इंग्लिश बिकेम लव फॉर द पीपल। गुलिस्तान लातीनी और अंग्रेजी में तर्जुमा होकर लोगों की महबूब बन गई या लोगों की पसंदीदा बन गई। It is interesting to note that English scholars use Sadi's translated parables, moral stories, hikayatein, in their divine books till it was unveiled, to be an English translation of a Latin version style of Persian origin. Origin इब्तिदा को कहते हैं। तो यहां से ट्रांसलेट कर रहा हूं। ये एक दिलचस्प बात है कि अंग्रेजी दानिश्वरों ने, स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, सादी की तर्जुमा शुदा हिकायतों को या कहानियों को अपनी इल्हामी किताबों में उस वक्त तक इस्तेमाल किया जब तक कि ये पता न चला कि ये असल फारसी के लातीनी नुस्खे का अंग्रेजी तर्जुमा है। यानी बुनियादी तौर पर जाहिर है कि गुलिस्तान पर्शियन है, पर्शियन में लिखी गई, और फिर उसका लातीनी नुस्खा एक था, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो इंग्लिश स्कॉलर्स थे वो अपनी डिवाइन बुक्स में इस्तेमाल करते रहे, उनको इस बात का अंदाजा ना हो। एडविन आर्नल्ड हैज एप्टली का मतलब है राइटली, बजा तौर पर। एडविन आर्नल्ड हैज एप्टली डिस्क्राइब्ड गुलिस्तान इन culinary terms. Culinary means related to kitchen, cooking, as an intellectual pilaf, दानिशमंदाना या दानिशवराना पुलाव। पिलाफ का मतलब है पुलाव, राइस। अ लिटरेरी करी, एक अदबी सालन। एंड ए कबाब ऑफ अ वर्सेटाइल जीनियस। वर्सेटाइल का मतलब होता है ऑल राउंडेड, ऑल राउंडेड जीनियस, मास्टरमाइंड। वर्सेटाइल को उर्दू होगा हमागीर। हमागीर, ऑल राउंडेड। क्रिकेट में ऑल राउंडर कौन होता है? जो सारे काम कर लेता है, जो फील्डिंग भी अच्छी करता है, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। जस्ट लाइक ऑल राउंडेड जीनियस, मास्टरमाइंड। अब इसका तर्जुमा सुनिए। एडविन ऑर्नल्ड ने गुलिस्तान को बजा तौर पर खाना पकाने की इस्तिलाह में एक दानिश मंदाना पुलाव, एक अदबी सालन और एक हमा जहत जहानत का कबाब के तौर पर पेश किया है। कबाब के तौर पर
पेश किया। पूरी लाइन चूंकि मुश्किल है, हम दोबारा तर्जुमा करते हैं। एडविन ऑर्नल्ड ने, एडविन ऑर्नल्ड जो थे वो इंग्लिश पोइट और जर्नलिस्ट थे। एडविन ऑर्नल्ड ने गुलिस्तान को अ, खाने खाना पकाने की इस्तिलाह में बजा तौर पर एक दानिशमंदाना पुलाव, एक अदबी सालन और एक जहानत के हमागीर जहानत के कबाब के तौर पर बयान किया है। द रीडर्स आर श्योर टू एंजॉय दीज parables एज फूड फॉर थॉट। इन हिकायतों को कारईन यकीनी तौर पर इन हिकायतों को जहनी खुराक के तौर पर इंजॉय करेंगे। जाहिर उर्दू में हमने बयान करना है। कारईन यकीनी तौर पर इन हिकायतों से जहनी खुराक के तौर पर महजूज होंगे या लुत्फ उठाएंगे। पहली हिकायत हमारे सामने है। वंस अ किंग एंड अ पर्शियन स्लेव वर सेलिंग इन द सेम बोट। एक मर्तबा एक बादशाह और फारसी गुलाम, ईरानी गुलाम एक ही कश्ती में समंदर का सफर कर रहे थे। द स्लेव हैड नेवर बीन एट सी। गुलाम ने कभी समंदर का सामना नहीं किया था, या वह समंदर का कभी रुख नहीं किया था। एंड नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब होता है डिजास्टर। और कभी कोई मुसीबत उसे कभी किसी मुसीबत का तजुर्बा भी नहीं हुआ था। आफ्टर सम टाइम द बोट वॉज हिट बाय अ स्टॉर्म एंड स्टार्टेड टॉसिंग। कुछ ही वक्त के बाद कश्ती को तूफान ने घेर लिया और वो डोलने लगी। टॉसिंग, शेकिंग। इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द पैसेंजर्स। ये मुसाफिरों के लिए परेशानी का बायस थी। ये मुसाफिरों के लिए इनकन्वीनियंट का मतलब हुआ ट्रबलिंग। All remained quiet except the slave, who in fear of being drowned began to cry and tremble. सब लोग खामोश और पुरसुकून, खामोश कह सकते हैं, पुरसुकून, सब लोग पुरसुकून रहे सिवाय गुलाम के, जिसने डूब जाने के डर से चिल्लाना और ट्रेमल करना शुरू कर दिया, यानी कि कांपना शुरू कर दिया। ट्रेमल मीन शिवर, शेक, एंड क्रिएटेड इनकन्वीनियंस फॉर द अदर्स, और दूसरों के लिए तकलीफ का बायस बना। द अदर्स ट्राइड टू पैसिफाई हिम। दूसरों ने कोशिश की कि उसको पुरसुकून करें, खामोश करें। पैसिफाई, काम, CLM, काम। बाय काइंडनेस एंड अफेक्शन, प्यार मोहब्बत से। बट अफेक्शन लव को कहते हैं। बट ही डिडंट हियर एनीबॉडी, लेकिन उसने किसी की बात ही ना सुनी। व्हेन द अनईजीनेस लास्टेड लॉन्गर, द किंग ऑल्सो बिकेम डिस्प्लीज्ड। ट्रबल, अनईजीनेस। लेकिन जब तकलीफ ज्यादा देर बरकरार रही, द किंग ऑल्सो बिकेम डिस्प्लीज्ड, तो बादशाह खफा हो गया। डिस्प्लीज, प्लीज्ड खुश होना, डिस्प्लीज्ड मीन्स ना खुश होना या खफा होना, हो जाना। इन दैट बोट देयर हैपन टू बी अ सार्जेंट। सार्जेंट एक रैंक है फोर्स के अंदर, एक रैंक होता है जिसको सार्जेंट कहते हैं वो। तो बोट, कश्ती के अंदर इत्तेफाक से, हैपन टू बी, इत्तेफाक से कश्ती के अंदर एक सार्जेंट भी था। उस सर्जिस ने कहा, कोट, विद योर परमिशन मे आई क्वाइटन हिम। क्वाइटन का मतलब होता है पुरसुकून कर देना, खामोश कर देना। क्वाइटन, आपकी इजाजत से क्या मैं इसे खामोश कर सकता हूँ? इट विल बी अ ग्रेट फेवर, ये बड़ा एहसान होगा। द किंग सेड, बादशाह ने कहा। द सार्जेंट ऑर्डर्ड द स्लेव टू बी थ्रोन इनटू वाटर। सार्जेंट ने हुक्म दिया कि गुलाम को पानी में फेंक दिया जाए, सो दैट ही कुड हैव एक्सपीरियंस द ट्रू डेंजर ऑफ लाइफ, ताकि वो जिंदगी को लाहक असल खतरे ताकि वो जिंदगी को लाहक असल खतरे को खतरे का तजुर्बा कर सके। टू पर्सन थ्रू हिम इन द सी। दो लोगों ने उसे समंदर में फेंक दिया। एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू बी ड्राउंड, दे पुल्ड हिम बैक टू द बोट। और जब वो डूबने के करीब था, तो उसे खींचा और उसे पुल्ड हिम बैक टू द बोट, उसे खींचा और कश्ती की जाने वापस ले आए। एंड ही क्लंग द स्टोन विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स। और वो अपने दोनों हाथों से कश्ती के पिछले हिस्से को चिमट कर बैठ गया या पकड़ कर बैठ गया। क्लंग,
क्लिंग का पास्ट पार्टिसिपल है, यानी ग्रिप्ड, उसने जोर से उसे पकड़ लिया, उससे चिमट गया, उससे चिपक कर बैठ गया, क्लंग, ग्रिप्ड। देन ही सैट डाउन, अच्छा स्टर्न का मतलब है बैक साइड। देन ही सैट डाउन एंड रिमेन क्वाइट, और फिर वो बैठ गया और खामोश ही रहा, पुरसुकून ही रहा। दिस अपीयर्ड स्ट्रेंज टू द किंग, ये बादशाह को बहुत अजीब लगा। हु कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड, कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझना, द विजडम, इंटेलेक्ट इन द एक्शन टेकन बाय सार्जेंट, जो कि सार्जेंट के किए गए इकदाम की दानिश को समझ ना सका। एंड ही आस्क्ड फॉर इट, और उसने इसके लिए दरियाफ्त किया। द सार्जेंट रिप्लाइड, सार्जेंट ने जवाब दिया, बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस द डेंजर ऑफ बीइंग ड्राउंड, ड्राउंड डूब जाना, डूब जाने के खतरे का सामना करने से पहले, या डूब जाने के खतरे का तजुर्बा करने से पहले, ही न्यू नॉट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोट, वो कश्ती की हिफाजत से वाकिफ नहीं था। A man does not realize the worth of safety from the misfortune until he has tasted it. इंसान मुसीबत से हिफाजत की कीमत उस वक्त तक नहीं समझता जब तक कि उसका मजा ना चख ले। मिस फॉर्चून यहाँ पर मतलब है ट्रबल, ठीक है, सेफ्टी, प्रोटेक्शन। So, ji, parable number two. It is related that while a deer was being roasted for Nashirwa, a king of Persia, famous for his justice, no salt could be found. ये बयान किया जाता है, related, described, narrated that while a deer was being roasted for Nashirwa, नौशेरवा जो कि ईरान का बादशाह था और इंसाफ के लिए मशहूर था, उसके लिए एक हिरन भूना जा रहा था, नो सॉल्ट कुड बी फाउंड, और नमक ना मिला। अ बॉय वाज सेंट टू अ विलेज टू ब्रिंग सम सॉल्ट, एक लड़का नमक लेने के लिए गांव में भेजा गया। द बॉय ब्रॉट इट एंड प्रेजेंटेड इट टू किंग, लड़का ले आया और बादशाह के सामने पेश किया। हु आस्क्ड वेदर ही हैड पेड फॉर इट, तो उसने पूछा कि क्या उसने इसकी कीमत अदा की। नो सेड द बॉय, लड़के ने कहा नहीं। पे फॉर द सॉल्ट, नमक की कीमत अदा करो। सेट द किंग, बादशाह ने कहा, लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम इन द विलेज बी रूइंड, इससे पहले, या लेस्ट इन केस, इससे पहले कि ये रिवाज बन जाए और गांव तबाह हो जाए, रूइंड, डिस्ट्रॉयड। Having been asked what harm could arise from such a ट्राइफलिंग, अच्छा ट्राइफलिंग का मतलब है ट्रिवियल, यानी मामूली, ऑर्डिनरी, छोटा सा, मतलब मामूली सा, जिसकी इतनी अहमियत ना हो, हम उसे क्या कहते हैं, ट्राइफलिंग। हैविंग बीन आस्क्ड व्हाट हार्म could arise from such a trifling demand, यानी पूछा गया, ये पूछने पर, having been asked what harm could arise from such a trifling demand, कि इस मामूली से मुतालबे से या मामूली सी चीज मांगने से क्या नुकसान हो सकता है। ये किससे पूछा गया, ये पूछा गया बादशाह से, नौशेरवा से। जाहिर है कि उस वक्त जो लोग उसके साथ थे, उन्होंने ये बात उससे पूछी। तो जवाब क्या मिला, द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन वॉज स्मॉल इन द वर्ड सेट द किंग, बादशाह ने कहा कि जुल्म की बुनियाद दुनिया में बहुत मामूली थी, जुल्म की बुनियाद दुनिया में बहुत मामूली थी। ऑपरेशन, क्रूअल्टी, फाउंडेशन, बेस, बुनियाद, वॉज स्मॉल इन द वर्ड। बादशाह ने कहा कि दुनिया में जुल्म की बुनियाद बहुत मामूली थी, बहुत छोटी थी। whoever enlarged it, जिसने भी इसे बढ़ाया, so that it reached its present magnitude, यहां तक कि वो आज के हजम तक पहुंच गई, is at fault, मुजरिम है। if the king eats one apple from the garden of a subject, अगर
बादशाह अपनी रियाया के बाग में से एक सेब खाता है, ही स्लेव्स विल पुट पुल डाउन द होल ट्री, उसके गुलाम पूरे का पूरा दरख्त उखाड़ लेंगे। फॉर 5 एग्स, 5 अंडों के बदले में, विच द किंग अलाउज टू बी टेकन बाय फोर्स, जो कि बादशाह ताकत के जोर पर हासिल करने की इजाजत देता है, द पीपल belonging to his army will put 1,000 fowls on spit. स्पिट का मतलब है जी, स्पिट का मतलब है फाउल ऑन स्पिट, सीख पर चढ़ा देना, फाउल्स ऑन स्पिट, यानी सीख पर चढ़ा देना, रॉड यू कैन से इन इंग्लिश। ओके, द पीपल बिलोंगिंग टू हिज आर्मी, उसकी फौज से ताल्लुक रखने वाले लोग, विल पुट 1,000 फॉल्स ऑन स्पिट। स्पिट 1,000 परिंदों को, फाउल परिंदे को कहते हैं, ये वाला फाउल है ना, ये परिंदा है, परिंदे को, 1,000 परिंदों को सीख पर चढ़ा देंगे। अ टायरेंट मीन्स क्रूअल, डज नॉट रिमेन इन द वर्ड, एक जालिम, जालिम दुनिया में नहीं रहता, बट द कर्स ऑन हिम अबाइड्स फॉर पीपल। एबाइड का मतलब हुआ हैंग, एबाइड्स हैंग्स, लेकिन उससे जुड़ी बुराई, कर्स, मैनन्स, बुराई, एबाइड्स फॉर, मैनस का मतलब है बुराई, और कर्स अब बार बार पढ़ चुके हैं, बहुत ही फैमिलियर वर्ड आपके लिए होगा। यहाँ इसका मतलब होगा बुराई, यानी जो जालिम है वो तो नहीं रहता, लेकिन जो उससे जुड़ी बुराई है वो बाकी रह जाती है, फॉर एवर, हमेशा के लिए। अ किंग, सो थर्ड ट्रेवल, अ किंग फेल सीरियसली इल एंड ऑल होप्स ऑफ हिज रिकवरी वैनिश्ड। एक बादशाह शदीद बीमार हुआ और उसके सेहतयाब होने की, या उसकी सेहतयाबी की उम्मीदें वैनिश्ड, डिसअपीयर्ड, गायब हो गई। द मोर द डिजीज वॉज क्योर्ड, डिजीज का यानी बीमारी का जितना इलाज किया जाता, द मोर इट बिकेम पेनफुल, वो उतनी ही तकलीफ दे हो जाती। एट लास्ट, बिलाखिर, द फिजिशियंस अग्रीड, मुआलजीन इस बात पर मुत्तफिक हुए दैट दिस डिजीज कुड नॉट बी क्योर्ड, ये बीमारी, इस बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट बाय मीन्स ऑफ बाइल ऑफ अ पर्सन, सिवाय उस शख्स के सुफरे के, एंड्यूर्ड विद सर्टन क्वालिटीज के, जिसको खास खसूसियात अता की गई हों। बाइल, इट इज अ फ्लूइड, ये एक ऐसा फ्लूइड है कि जो इंसानी जिगर में बनता है और गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। तो वो बाइल जो है, उन्होंने कहा कि एक खास खसूसियात का हामिल शख्स हो और उसका जो बाइल है उससे इलाज हो सकता है। ऑर्डर्स वर इशूड टू सर्च फॉर एन इंडिविजुअल ऑफ दिस काइंड, इस किस्म के शख्स की तलाश के लिए हुक्नामे जारी कर दिए गए। A son of a farmer was discovered to possess the qualities mentioned by the doctors. Pointed out, mentioned, pointed out, possess, owns। एक किसान के बेटे के बारे में पता चला कि वो उन खसूसियात का हामिल है कि जिनका जिक्र डॉक्टर्स ने, जिसकी जिनकी निशानदही मुआलजीन ने की है। द किंग समन द फादर एंड मदर ऑफ द बॉय, बादशाह ने लड़के के बाप और माँ को बुलाया। हुज, तलब किया, समन, तलब किया। Whose consent he got by giving them a huge amount of wealth, जिन जिनकी आमादगी, कंसेंट कहते हैं अप्रूवल को, मर्जी, आमादगी, जिनकी आमादगी उसने भारी रकम अदा करके हासिल कर ली। द काजी इशूड अ डिक्री टू शेड द ब्लड ऑफ अ पर्सन फॉर द हेल्थ ऑफ द किंग। काजी ने, काजी जज, क्यू कैपिटल, द काजी इशूड, यानी पर्टिकुलर काजी की हम बात करें, काजी ने, डिक्री, हुक्मनामा, ऑर्डर, काजी ने बादशाह की सेहत की खातिर एक शख्स का खून बहाने का हुक्म जारी कर दिया। द बॉय वॉज ब्रॉट टू ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब कुर्बानगाह,
लड़का कुर्बान में का मिलाया गया, एंड द एग्जीक्यूशनर, द पर्सन हु किल्स the criminals, executioner, जल्लाद, was directed to slaughter the boy. Slaughter means sacrifice. लड़के को ज़िबा करने के लिए डायरेक्टेड मीन्स उसको हुक्म दिया गया, ऑर्डर्ड, हिदायत दी गई। लड़के को कुर्बान में लाया गया और जल्लाद को हिदायत की गई कि वो उसे ज़िबा कर दे। When all was ready, जब सब कुछ तैयार था, the boy looked towards the sky and smiled. The boy looked toward the sky and smiled. लड़के ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। Why do you laugh in such a position? The king asked. बादशाह ने कहा कि इस हालत में तुम क्यों हंस रहे हो? The son looks to affection of his parents, said the boy. लड़के ने कहा कि एक बेटा वालिदैन की के प्यार का तलबगार होता है। ये इन्वर्टेड कॉमास में। और यहां से आपकी एक्सरसाइज में ये लाइंस जो हैं वो पंक्चुएशंस के लिए दी गई हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। सेड द बॉय, लड़के ने कहा, कोट, इफ दे फेल, अगर वो नाकाम हो जाएं। ये देखें, दो क्लॉजेस हैं, इफ दे फेल एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द केस बिफोर द काजी टू सीक जस्टिस। तो यहां पर क्या होगा? यहाँ कॉमा। इफ दे फेल, अगर वो नाकाम हो जाएं, दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द केस बिफोर द काजी टू सीक जस्टिस। तो उनसे तवक्को की जाती है कि वो मुकदमा इंसाफ के लिए काजी के सामने लाएंगे। यहाँ पर बात हुई खत्म, और जो यहाँ पर हम फुल स्टॉप पुट करेंगे, लेकिन जो इन्वर्टेड कॉमास हैं वो अभी तक जारी हैं। इफ का आई आप कैपिटल रखेंगे, काजी का क्यू आप कैपिटल रखेंगे, बट बी कैपिटल, बिकॉज यहाँ पर बात खत्म हो गई, फुल स्टॉप आ गया। बट इन द प्रेजेंट केस, लेकिन मौजूदा मामले में, या मौजूदा, ठीक है, मौजूदा मामले में, केस के बाद कॉमा, द पेरेंट्स हैव अग्रीड टू गेट माई ब्लड शेड फॉर द ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड। वालिदैन दुनिया की हकीर सी चीज की खातिर मेरे खून बहाने पर मुत्तफिक हो गए हैं। द काजी हैज इशूड अ डिक्री टू किल मी। काजी ने मेरी मौत का परवाना जारी कर दिया है, या हुक्मनामा जारी कर दिया है, मुझे मारने का हुक्मनामा जारी कर दिया। The king thinks he will recover his health only through slaying me, sacrificing. बादशाह ये समझता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे कुर्बान करके ही सेहतयाब हो सकता है। एंड आई सी नो अदर रेफ्यूज बिसाइड्स अल्लाह ऑलमाइटी, और मेरे पास अल्लाह बुजुर्ग बरतर के अलावा कोई पनाह नहीं है, शेल्टर। टू होम शेल, refuge shelter, to whom shall I complain against your brutality? Brutality, cruelty. मैं तुम्हारे जुल्म के खिलाफ किसके सामने शिकायत करूं? इफ आई एम टू सीक जस्टिस फ्रॉम योर हैंड, जबकि मुझे तुम ही से इंसाफ तलब करना हो। द किंग फेल्ट डिस्टर्ब एंड ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स ही कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स एंड सैड। बादशाह परेशान हुआ, और ये अल्फाज सुनकर वो अपने आंसुओं पर काबू न रख सका, और उसने कहा, इट इज बेटर फॉर मी टू डाई, मेरे लिए बेहतर है कि मैं मर जाऊं, देन टू शेड ब्लड ऑफ एन इनोसेंट बॉय, एक मासूम लड़के का खून बहाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। ही किस द हेड एंड आईज ऑफ द बॉय, उसने लड़के के सर और आंखों को चूमा, एंड प्रेजेंटेड हिम अ लॉट ऑफ वेल्थ, और उसे बहुत सी दौलत दी। इट इज, दौलत से नवाजा, या उसे बहुत सी दौलत पेश की, उसको बहुत सी दौलत से नवाजा। इट इज सेड दैट द किंग ऑल्सो रिकवर्ड विद इन अ वीक, और ये कहा जाता है कि बादशाह भी एक हफ्ते में ही क्या हो गया? सेहतयाब हो गया। एक ही हफ्ते में बादशाह सेहतयाब हो गया। हम जल्दी से इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ये शेख सादी का जो ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ लिखा हुआ है, 1184 से 1292। ये आप रीडिंग नोट्स जरूर पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे आपको जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी समझ आ जाएगी। The slave had never experienced, ये exercise है जनाब, choose the correct answer. The slave had never experienced any calamity. The boat started tossing, started shaking. The slave began to cry and tremble in joy of getting a reward by seeing others crying, in fear of being drowned. In fear of being drowned, ये बाकी इसका आंसर नहीं हो सकता। Slave was thrown into water to catch a fish, to experience the true danger of life, to drink water, to swim, जाहिर है this is the answer.
ये इसका आंसर है। ओके जी। हु वाज नौशेरवा? तो अ स्लेव, एन अकाउंटेंट, सार्जेंट? नहीं जी, वो क्या था? ही वाज द किंग ऑफ पर्शिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और दीगर क्वेश्चंस हैं वो उनको देखते हैं। द किंग वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस। इनजस्टिस नहीं हो सकता, विकेटनेस नहीं, क्रुएल्टी नहीं हो सकता। द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन वाज स्मॉल इन द वर्ड मीन्स the condition of being ruled unjustly was found in the word. The foundation of the building was small, the oppression was not deep rooted. There was little cruelty in the word, so this should be the answer. The king fell seriously ill and all hopes of his recovery went out of existence. Vanished का यही बनता है। ओके, इसे मैं इरेज करूं। ओके, ठीक है जी। On hearing the words of the boy, the king could not control his tears. The boy saved his life by praying to Allah Almighty. अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की जाने बढ़ते हैं। ब्रीफली हम इन्हें डिस्कस करेंगे, बाकी आपकी जो नोट्स गिवन नोट्स हैं उसमें ये डिटेल से मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज द एडवाइस गिवन बाय नौशीरवा टू हिज पीपल? नौशीरवा ने अपने लोगों को क्या नसीहत की थी? इसका आंसर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। नौशीरवा एडवाइज हिज पीपल टू पे फॉर इवन ऑर्डिनरी थिंग्स लाइक salt. Otherwise, it would become custom and society would be destroyed because of exploitation. Exploitation कहते हैं इस्तेसाल को. Moreover, he said that a single free apple for the king would encourage his slaves to pull down the whole tree. Second question है जी, what was the remedy suggested by the physicians for the disease of king? किंग की डिजीज के लिए क्या इलाज जो है वो सजेस्ट किया गया डॉक्टर्स की जानिब से? द रेमेडी सजेस्टेड बाय द फिजिशियंस फॉर द किंग्स डिजीज वाज द बाइल ऑफ अ पर्सन हैविंग सर्टेन क्वालिटीज. The son of a farmer was found to possess those qualities, was about to be killed when the king realized his mistake and yeah, he का इजाफा होना चाहिए and he spared his life. Okay, यानी उन्होंने एक ऐसे शख्स के बाइल को रेमेडी के तौर पर सजेस्ट किया था कि जिसके जो कि सर्टन क्वालिटीज रखता हो और एक फार्मर का जो बेटा था वो उसमें वो क्वालिटीज थी और उसको कत्ल किया जा रहा था जब तकरीबन मतलब वो कत्ल होने को था कि जब किंग ने अपनी मिस्टेक रियलाइज की और उसकी जिंदगी जो है वो बच गई। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द बॉय लुक टुवर्ड्स द स्काई एंड स्माइल? लड़के ने आसमान की तरफ क्यों देखा था और वो क्यों मुस्कुराया था? सो द बॉय लुक्ड टुवर्ड्स स्काई to complain in front of Allah Almighty and seek his refuge. He smiled at the selfishness of his parents, the Qazi and the ailing king. Ailing king means bimar बादशाह. Their selfishness made them agree to kill an innocent boy. यानी उसने आसमान की तरफ देखा था, एक्चुअली वो डिवाइन हेल्प चाह रहा था और ये बताना चाह रहा था कि मेरे पास अल्लाह की जो शेल्टर है, जो रेफ्यूज है, उसके अलावा कोई रेफ्यूज नहीं है। और इसके साथ साथ उसका जो मुस्कुराना था एक्चुअली वो तंजिया मुस्कुराहट थी। किस पर? अपने वालिदैन पर, काजी पर और किंग पर। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ काजी? तो ये भी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। द काजी शुड इंश्योर जस्टिस विद नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिच एंड पुअर। उसे गरीब अमीर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, कोई फर्क नहीं करना चाहिए। ही शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस इवन इफ हिज वर्डिक्ट इज अगेंस्ट द किंग ऑफ द लैंड। ही शुड बी अनबायस्ड एंड इम्पार्शियल, यानी उसे गैर जानिबदार होना चाहिए। वर्डिक्ट जो है वो फैसले को कहते हैं, जज के फैसले को। Then comes, why did the king weep? बादशाह क्यों रोया था? So the boy's powerful words made the king weep, and he realized that his decision to kill an innocent boy was wrong. The king could not control his tears when the boy said that he had only Allah's refuge because his parents
the Qazi and the king wanted him to get killed. So the last question is, how did the king recover? जो बादशाह था उसे वो सेहतयाब कैसे हुआ? The king recovered because he spared the boy's life and gave him a lot of wealth. कि उसने लड़के की जिंदगी जो है उसे बचा लिया और उसको बहुत सी दौलत दी. He said that it was better to die than to kill an innocent boy. और उसने कहा था कि बेहतर है मैं मर जाऊं लेकिन किसी बेगुनाह का खून न बहाऊं. This act of kindness and mercy resulted in the divine remedy for his disease. कि उसकी जो बीमारी थी उसके लिए डिवाइन रेमेडी आ गई, एक इल्हामी इलाज आ गया और वो बिल्कुल ठीक हो गया. तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. और ये 6 क्वेश्चंस थे कि जिनका मैंने आपको आंसर्स यहाँ पर लिख भी दिए हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड एडिशनल क्वेश्चंस के लिए आप गिवन नोट्स जो हैं उससे वो क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं. बाकी इस एक्सरसाइज में दीगर चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट. टेस्ट की भरपूर तैयारी कीजिएगा. आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का. इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुदा हाफिज.